मैं एस मनी आप सबको अपने YouTube चैनल एस रीजन क्लासेस पे स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे उसने कहा था का हम कुछ पाठ पढ़ा दिए थे, है ना। उसमें हम आपको बताए थे कि जो लड़कावा है वो लड़किया से मने मने प्यार करता है ना। और लड़किया वो कहती है कि देखते नहीं रेशम से गढ़ा हुआ सालू। यह सुनकर जो है ससुरा पगला जाता है लड़कवा, है ना। और रूप जो है पागल की तरह करने लगता है, धारण कर लेता है रूप पागल की तरह, है ना। वहाँ से जो है दोनों बिछड़ता है। अब इधर आइए, आगे हम लोग इस कहानी को बढ़ाएंगे। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं ना कि समय का पहिया चक्र घूमता है और वो जो लड़का है वो बड़ा होकर आर्मी में भर्ती हो जाता है। किस चीज़ में भर्ती होता है छोटे? आर्मी में। और वो आर्मी में भर्ती होता है तो जिस प्रकार से बचपन में, है ना, जिस प्रकार से बचपन में बुआ साहसी तेज तरार था, उसी प्रकार से जवानी में भी अपने बटालियन का, अपने पलटन का वो नंबर 1 आदमी बन गया, यानी सबके चहेता आदमी बन गया। कौन? लहना सिंह। सबके चहेता बन गया, सब उसको चाहता था। लहना सिंह को सब चाहता था, जितने सारे जो व्यक्ति थे वो सब लहना सिंह को चाहते थे, है ना। सबके वो चहेता बन गया। लेखक आगे कह रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि जब वो लड़ रहा था, है ना, तो बताइए ये जो पूरी कहानी है कौन सा युद्ध का वर्णन कर रहा है? तो प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन कर रहा है। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच चला था, इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। इंग्लैंड की तरफ से भारत लड़ रहा था, जर्मनी की तरफ से तुर्की लड़ रहा था। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जब वो ड्यूटी कर रहा था, है ना, तो उसी में से एक सैनिक रहता है ना, वो कहता है कि खंदक में बैठे बैठे हड्डियाँ अकड़ रही है, ठंड के मारे एकदम हड्डियाँ अकड़ रही है। खंदक का मतलब होता है गड्ढा, कुछ होता है गड्ढा, है ना। तो देखिएगा, अच्छा बताऊँ, बॉर्डर पर हमेशा बर्फबारी होता है कि नहीं होता है? तो आप लोग भी जानते हैं, है ना, कि बॉर्डर पर हमेशा जो है मेह और बर्फ़ हमेशा पड़ते रहता है। मेह का मतलब होता है बारिश, समझ रहे, है ना। बारिश हमेशा बाबू जो है, बाबू कहने का अर्थ है कि चलते रहता है। तो वहाँ का जो सैनिक है वो कह रहा है कि मानो एकदम हड्डियाँ अकड़ रही है, हड्डी जो है वो अकड़ रहा है, एकदम ठंड के मारे कपकपा रहे हैं, हड्डियाँ अकड़ रही है ना। तब लहना सिंह कहता है कि 4 दिन तो हम लोग खंडक में बिता दिए, बाकी बचा 3 दिन। 3 दिन के बाद जो है हम लोग की हाथ में 7 दिन की छुट्टी आएगा, तो हम लोग खूब बढ़िया से छुट्टी को मनाएंगे, है ना। ये कौन कहता है? लहना सिंह, है ना। और बाबू कहने का अर्थ है कि लेखक यहाँ कहते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कहते हैं कि सब उसी प्रकार से जो है बात विचार करते रहता है। तो वजीरा सिंह बोलता है, बताइएगा वजीरा सिंह कौन था? विदूषक। विदूषक मीन्स क्या होता है? जोकर, है ना, जोकर, है ना। पलटन का विदूषक कौन था? पलटन मतलब समझे हो ना, वो टीम के विदूषक कौन हले? जोकर कौन हले? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह समझ गए कौन था बाबू? वजीरा सिंह। यानी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि लहना सिंह के विदूषक कौन था, तब वजीरा सिंह। या फिर आपको पूछेगा कि उस पलटन का विदूषक कौन था, तो कौन बाबू? वजीरा सिंह। वजीरा सिंह कहता है कि जानते हो लहना, ये जो गोरी मैम है ना, वो कहती है क्या कि तुम मेरे राजा हो, तुम मेरे राजा हो, यानी मेरे मुल्क को बचाने आए हो। ये बात कहती है इंग्लैंड के गोरी मैम, लहना सिंह को कहता है वजीरा सिंह, है ना। और बात सही है, क्योंकि इंग्लैंड के तरफ से लड़ रहा था कौन? भारत के सैनिक। और बताइए इंग्लैंड की रक्षा कौन कर रहा था? तब भारत के सैनिक, है ना। तो गोरी मैम कहती है कि तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो, है ना। ये बात लहना सिंह से कहता है वजीरा सिंह कि हमको ऐसा ऐसा गोरी मैम बोल रही थी। क्योंकि गोरी मैडम जो थी वो सबको बहुत अच्छा मानती थी, बहुत अच्छा से मानती थी, सबके लिए स्वेटर वगैरह जो है बुनती थी, और यहाँ तक कि जो है फल फूल खाने के लिए भी वो सैनिक को देती थी, है ना। कौन? गोरी मैम, है ना। तो लेखक यहाँ कह रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी कह रहे हैं कि उसी रात, है ना, उसी रात जो है बाबू कहने का अर्थ है कि ड्यूटी कर रहा था। कौन ड्यूटी कर रहा था? लहना सिंह। किसके बदले? बोधा सिंह के बदले। ये जो बोधा सिंह था कौन? सुनिएगा, बोधा सिंह जो है बाबू कहने का अर्थ है कि हजारा सिंह का बेटा है, हजारा सिंह के बेटा,
हजारा सिंह के कोची बाबू बेटा। अब बताइए हजारा सिंह अपने टीम में कोची था, सूबेदार था। बताइए मेन आदमी के अगर बाल बच्चा के कोई आदमी मानता है तो जो है मेन आदमी उसको भी बहुत अच्छा से मानता है। तो यहाँ हजारा सिंह का जो बेटा था बोधा सिंह है ना, तो बोधा सिंह के बदले जो है हमेशा ड्यूटी करता था लाना सिंह। इस वजह से जो है सूबेदार उसको बहुत ज़्यादा मानता था, बहुत ज़्यादा जो है वो केयर करता था, है ना। कौन? सूबेदार हजारा सिंह किसको बहुत ज़्यादा मानता था? तो लाना सिंह को बहुत ज़्यादा मानता था, है ना। क्योंकि बाबू उसके बेटे के बदले वो ड्यूटी करता था लाना सिंह। उस रात में बाबू कहने का अर्थ है कि वो ड्यूटी करता है। बोधा सिंह कहता है, सुनिएगा एकदम गते गते हम लोग चलेंगे। बोधा सिंह कहता है कि ऐ लाना हमको पानी पिला। तो लाना सिंह जो है कटोरा में लेकर के जो है पानी उसको पिलाता है। और पानी पी कर के कौन? बोधा सिंह एकदम जो है बाबू कहने का अर्थ है कि जाड़ा से एकदम बुखार से, है ना, एकदम दलदला रहा था। तो अपना पूरा कोट कमीज जो है लाना सिंह उतार करके उसको दे देता है, यहाँ तक कि पूरा अपना एकदम वस्त्र, है ना, कपड़ा सब। जबकि बोधा सिंह माना करता है कि लाना सिंह तुमको ठंड लग जाएगी, तुम हमको पूरा वस्त्र नहीं दो। तो लाना सिंह यह कहते हुए बात टाल देता है कि इंग्लैंड के जो गोरी मैम है वो हमको लिए वस्त्र बुनकर भेजी है, दूसरा कोट है हमारे पास, दूसरा कमीज है, तुम ये ओढ़ लो, तुम सो जाओ। यहाँ तक कि अपना सिगड़ी भी दे देता है। कौन? लाना सिंह। सिगड़ी मैंने क्या होता है छोटे? बोरसी, है ना। सिगड़ी मैंने क्या होता है? बोरसी। सिगड़ी मैंने कुछ होता है? बोरसी, है ना। यानी यहाँ तक कि अपना सिगड़ी भी दे देता है, यानी बोरसी भी दे देता है। बाबू कौन दे देता है? लाना सिंह। किसको देता है? बोधा सिंह को। और यह दृश्य देख रहा था बजीरा सिंह, यह दृश्य देख रहा था। बजीरा सिंह कहता है कि ये लहना, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नसीब नहीं होता, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नसीब नहीं होता। यानी कि जो व्यक्ति, निमोनिया कहने का अर्थ है बाबू कि निमोनिया रोग कब उत्पन्न होता है? उस समय बाबू कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से अभी कोरोना चल रहा है ना, उस प्रकार के उस जमाने में है निमोनिया चल रहा था, निमोनिया रोग चल रहा था। और निमोनिया हमेशा ठंडक से उत्पन्न होती है, ठंडा से उत्पन्न होती है। देखो बच्चा के सबसे ज़्यादा निमोनिया पकड़ा है ना, तो ठंडा से उत्पन्न होता है। तो यहाँ कह रहा है बजीरा सिंह, समझा रहा है लाना सिंह को कि तुम दूसरे के बदले ड्यूटी मत करो, तुमको क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। और तुमको निमोनिया हो जाएगा ना तो तुमको मुरब्बा नसीब नहीं होगा। मुरब्बा कहने का अर्थ है मरने का स्थान, है ना। तुमको मरने के लिए स्थान भी प्राप्त नहीं होगा, तुमको मरने के लिए जगह भी नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ जो है लोग निमोनिया से बहुत ज़्यादा मर रहे हैं। ये कौन कह रहे हैं बाबू? बजीरा सिंह। किसको समझा रहा है? लाना सिंह को, है ना। बजीरा सिंह समझा रहा है बाबू लाना सिंह को, बस समझ रहे, है ना। यानी जो है बजीरा सिंह समझाता है लाना सिंह को कि तुमको अगर निमोनिया पकड़ लेगा ना तो तुमको मरने के स्थान प्राप्त नहीं होगा। इतना ज़्यादा लोग निमोनिया से मर रहे हैं। ये बात कौन कहता है? किससे कहता है? तो बजीरा सिंह कहता है, लाना सिंह से कहता है ना। लेकिन फिर भी जो है लाना सिंह उसको समझा देता है कि चलो कोई बात नहीं, है ना, हम ड्यूटी तो करवे करेंगे। उसी रात, है ना, क्या होता है ना कि कुछ मालूम पड़ता है, वहाँ का जो सूबेदार रहते हैं हजारा सिंह, उनको कि लगता है कि जर्मनी वाला क्या करने वाला है? हमला करने वाला है। तो अपने जितने सारे जो टीम रहते हैं वो सबको वो सचेत करते हैं, सबको वो सूचित करते हैं। कौन सूचित करते हैं? तकी सूबेदार सूचित करते हैं, सबको कहते हैं कि देखो सब अपना अपना जो है मोर्चा संभाल लो, सब अपना अपना जगह स्थान जहाँ था सब अपना अपना चल जाओ, है ना, अपने अपने स्थान को, मोर्चा को संभालो। सब जो है मोर्चा अपना अपना संभालता है। अपना लाना सिंह भी मोर्चा संभालता है, मार्च निकालता है। अपना जितना टीम रहता है उसको 8 से 10 गो जो है सैनिक उसके पास रहता है ना। तो अपना जो है वो मोर्चा जो है संभालता है। और जब वो मोर्चा संभालता है तब बाबू कहने का अर्थ है कि उसी रात जब वो ड्यूटी कर रहा था तब जर्मनी के एक सैनिक, सुनिएगा ध्यान से, जर्मनी के एक सैनिक जो लप्टन सिंह के भेष में टीम में घुस आता है और लाना सिंह को क्या कहता है कि ले लाना सिगरेट पी। अब लाना सिंह सोचता है कि ससुरा सिगरेट पिला रहा है, ये लगता है कि लप्टन सिंह नहीं है। अब उसको लपेटने के लिए लाना अलग दिमाग लगाता, सुनिएगा, है ना। लाना सिंह को ऐसा लगता है कि लप्टन सिंह नहीं है, लप्टन सिंह के भेष में कोई लगता है जर्मनी सैनिक आ गया है ना। और वो सोचता है कि या तो लप्टन सिंह पकड़े गए नहीं तो मारे गए। वो जैसी बाबू कहता है कि ले लाना सिगरेट पी,
तो लहना सिंह के दिमाग में अलग सवाल तैरने लगता है, दौड़ने लगता है कि ससुरा लगता है कि लपटन सिंह नहीं है। अब वो चेक करने लगता है उसको कि रुको इसको हम पकड़ लेंगे। अब बउआ उसके सामने विभिन्न प्रकार के सवाल कर देता है लहना सिंह, है ना, कि हम ये किए थे आपके साथ, वो किए थे, आप हमारे घरे गए थे तो ये यानी 1000 तरह के सवाल। आज एकर सवाल के बदले जवाब वो हाय में खाली दे, है ना, हूँ कर ले जा। अब लहना सिंह को शक हो गया कि पक्का लपटन सिंह नहीं है। तो वो फिर दोबारा कहता है, लपटन सिंह के भेष में आया जर्मनी सैनिक। लपटन सिंह कौन थे? छोटे जासूस, है ना। लपटन सिंह कौन थे? जासूस। लपटन सिंह जासूस थे, है ना। लपटन सिंह कौन थे? जासूस। ये इंग्लैंड के सैनिक थे, यानी भारत के सैनिक थे, लेकिन जासूसी कहाँ जाकर करते थे? जर्मनी में, है ना। कहाँ बाबू? जर्मनी में। लपटन सिंह के भेष में आया जर्मनी सैनिक द्वारा कहता है लहना सिंह को कि लहना तुम सिगरेट अभी तक ला पिए नहीं। तब लहना सिंह कहता है कि अच्छा ठीक है पी लेंगे, हम आते हैं माचिस के तीली लेके। और बहाना बना करके जो है कुछ दूर पर इनके मित्र सो रहे थे, लहना सिंह के मित्र सो रहे थे, और सबको जाकर सूचित करते हैं। तो जैसे ही जाते हैं ना तो इनका पैर टकराता है, किससे टकराता है? बजीरा सिंह से। तो बजीरा सिंह से पैर टकराता है। तो बजीरा कहते हैं कि आई लहना, ना तुम हमको दिन में सोने देते हो सही से, ना तुम रहने देते हो, और रात में भी तुम सोने नहीं दे रहे हो। तो बजीरा सिंह को कहते हैं, लहना समझाते हैं कि अरे लगता है कि लपटन सिंह के भेष में कोई जर्मनी सैनिक घुस आया है, सब अपना अपना जो है तैयार हो जाओ। सबको सूचित करता है, सब मित्र को सूचित करते हैं। कौन? लहना सिंह। और वो कहते हैं कि लगता है कि लपटन सिंह मरा गए, न तो फिर पकड़े गए, ऐसा मालूम पड़ रहा है हमको, है ना। और बाबू वो तुरंत सभी मित्रों को सूचित करते हैं, सबको तैयार करते हैं, और देखते क्या है कि वो जो सैनिक आया था किसके भेष में? लपटन सिंह के भेष में। वो अपने जैकेट से के गो गोला निकालता है? 3 गो। कौची के? बम के गोला? 3 गोला। ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा कि लपटन सिंह के भेष में आया जर्मनिक सैनिक अपने कोट से कितने बम निकालता है? 3 बम निकालता है, और तीनों को जो है खंदक में गाड़ना शुरू कर देता। और जब खंदक में वो गाड़ता है तब बाबू कहने का अर्थ है कि ये दृश्य देख रहे थे लहना सिंह, दूरे से देख रहा था लहना सिंह कि अच्छा बेटा अब तुम फंस गए मेरे रुख, है ना। अब बाबू कहने का अर्थ है कि एकदम धीरे धीरे लहना सिंह जाता है, अपन बंदूक के बेट से मारता को रख के हुनाट पर, है ना, यानी कि मारता तो क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। और ओकर बाल पकड़ करके खींच करके लहना सिंह ले आन के सीढ़ी के पास जो है देखता है क्या कि ये तो कुछ जर्मनी के सैनिक है। कर चेहरा पर जो है कुछ बूंद पानी के डालता है। उसके बाद वो होश में आता है। तब लहना सिंह क्या कहता है अपने मित्रों से? लहना सिंह अपने मित्रों से कहता है कि ये तुर्की वाला बड़ी तेज आदमी रहा, अब जाना है कि ना। दोस्त बन के वो कहते हैं, लहना सिंह अपन जो है बीता बात याद करवाते हैं। दोस्त से कहते हैं कि एक बार की बात है जब हम घरे थे, है ना, घरे थे, तब बाबू कहने का अर्थ है कि एक जो है तुर्की के मौलवी आया था। कहाँ के मौलवी आया था? तुर्की के मौलवी। सुनिएगा, है ना, लहना सिंह के गांव में कहाँ के मौलवी आया था? तुर्की के। ये तुर्की वाले बड़ा जो है विकलास होते हैं, बड़ा तेज होते हैं, लहना सिंह कहता है ना। कब? जब वो लपटन सिंह के भेष में आया जर्मनी के सैनिक को पकड़ता है, तब किससे? अपने मित्र से। कौची के बात बताता है? बचपन के बात बताता है ना, कि जानते हो एक बार की बात है तुर्की के मौलवी हमारे गांव में आया था, और वो क्या कहता था कि यहाँ जो है सरकार गिरने वाली है ना, यहाँ जो तुम पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर ले है वो सब निकाल लो, और बच्चे होने का तावीज़ औरतों को बांटता था, है ना। और क्या कहता था कि अगर हम भारत में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद करा देंगे, यानी विभिन्न प्रकार करके बात कह करके हिंदू और मुसलमान में लड़ाने का काम करता था, है ना। और ये सुन करके जो है हम लोग आहत हुए, दुखी हुए, तो पकड़ करके, है ना, लेखक कह रहे हैं, चंद्र शर्मा गुलेरी कह रहे हैं कि लहना सिंह कहता है कि हम लोग पकड़ करके जो है उस मौलवी को, मौलवी मीन्स होता है पंडित, है ना। देखिए हम किसी भी धर्म को आहत नहीं पहुंचा रहे हैं, जो किताब में लिखा गया है हम वही बात बता रहे हैं। अगर हमारी वाणी से किसी भी मित्र, किसी भी व्यक्ति को अगर दुख पहुंचे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, है ना। तो हम किसी धर्म को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, किताबी बात हम आपको बता रहे हैं जो किताब में लिखा गया, समझ गए। हमको किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाने की कोई संभावना नहीं है, कोई हमको यह नहीं, समझ गए। तो क्या करते हैं लहना सिंह? लहना सिंह कहते हैं ना कि
हम उसको क्या किए ना, वो मौलवी को पकड़ करके उसको जितना दाढ़ी था वो सब जो है छिल दिए और गांव के बाहर एकदम भगा दिए और कहे कि अगर दोबारा तुम इस गांव में नज़र आवेगा तुमको हम जान मार देंगे। ये बात है जैसी अपने मित्र को बता रहे थे लहना सिंह, उतने में जो है अपना बंदूक निकालता है कोट में से कौन, जर्मनी के सैनिक, और दनादन लहना सिंह को मारता है। तो लहना सिंह को गोली लगता है, जान को छू करके क्या हो जाता है, निकल जाता है गोली, है ना। बताइएगा लहना सिंह को गोली कौन मारता है, सबसे पहला गोली तो लप्टन सिंह के भेष में आया जर्मनिक सैनिक, है ना। और जैसे ही मारता है तब लहना सिंह के जितने मित्र थे बगल में, है ना, वो उनमें से एक मित्र जो रहते हैं इंग्लैंड के, है ना, यानी सैनिक रहते हैं जिनका नाम रहता है हेनरी मार्टिन। हेनरी मार्टिन, देखिएगा हेनरी मार्टिन, मार्टिनी, हेनरी मार्टिनी, देखा लिखल है बाबू, देखा देखिए लिखल है ना, एकदम अस्थाई करके बताते हैं। हेनरी मार्टिन के दो फायरों ने साहब का क्या कर दिया, साहब की कपाल क्रिया कर दिया, साहब के कपाल क्रिया कर दिया, साहब के मार दिया, है ना। किसने मारा 2 गोली, है ना, हेनरी मार्टिन ने। किसको मारा, लप्टन सिंह के भेष में आया जर्मनी सैनिक को। क्यों मारा, क्योंकि वो लहना सिंह को गोली मारा था। लहना सिंह को गोली कहाँ से छू के निकल गई, तजांग से छू के निकल गई। बात समझ में लो, एक ऑब्जेक्टिव छोड़ना नहीं है राजा, है ना। एक क्वेश्चन छूटा, सुरक्षा कवच टूटा, एकदम फिक्स है। अब इधर आइए, अब सुनिएगा। इतने में जर्मनी के सैनिक आ गए, है ना, जर्मनी के सैनिक आ गए और कम से कम तो 70 के जनसंख्या में सैनिक थे, है ना। जर्मनी के जो सैनिक थे वो 70 की जनसंख्या में थे और वो सब आ गए और इधर 8 गो मात्र सैनिक रहे। लहना सिंह के पास के सैनिक रहे 8 गो, और वो सिख धर्म, कौन धर्म के बाबू, सिख धर्म के। और सिख धर्म में एक श्लोक है कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं तबे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं, वाहे गुरु जी की फतह, वाहे गुरु जी के, कुछ ऐसा कहते हैं सिख के लोग। और जो है सब सैनिक तैयार हो गए, लड़ाई, युद्ध शुरू हो गया, युद्ध शुरू हो गया। और बाबू कहने का अर्थ है कि उधर कौन आ जाते हैं, हजारा सिंह, है ना। हजारा सिंह को भी गोली लगती है ना, गोली लगती है, उनको भी गोली लगती है। लेकिन बौधा सिंह एकदम ज्वार से तप रहा था, बुखार से तप रहा था, है ना। और जैसे ही जो है लड़ाई होता है, खून बहत रहता है, तो जो है बांधता है अपनी जो है पगड़ी को, है ना, पगड़ी निकाल करके जो है पगड़ी से ही जो है लहना सिंह अपन कमर बंद करता है ना, जहाँ गोली लगता है वहाँ बांधता है ना। देखिए पगड़ी को क्या कहा जाता है, तो जी देखिए ना, इसमें लिखल था, है ना, हम बता देंगे कि पगड़ी को क्या कहते हैं, साफा फाड़कर। हाँ देखिए, साफा फाड़कर, साफा मीन्स होता है पगड़ी, कोची बाबू, पगड़ी। साफा मीन्स क्या होता है, पगड़ी, है ना। जैसी बाबू गोली मारता है कौन, हेनरी मार्टिन, जैसी गोली मारते हैं तब बौधा सिंह सुतल रहता, वो जाग जाता, कहता कोची हुआ, तो लहना सिंह कह के भगा दिया कि कुत्ता आया था, हड़का हुआ कुत्ता आया था, उसको हम लोग भगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तुम सुत जाओ। युद्ध शुरू हो जाता है ना। और युद्ध जब शुरू होता है तो दोनों में जो है आपस में युद्ध एकदम प्रारंभ हो गया, उसको मार रहा उसको मार रहा। बताइए जर्मनी के गो सैनिक 70 गो, के गो 70 गो, और इंग्लैंड के गो 8 गो। हजारा सिंह के भी गोली लगता है। और बाबू कहने का अर्थ है कि लेखक यहाँ कह रहे हैं कि जम के जो है युद्ध होता है और दूसरा गोली लहना सिंह को लगता है ना, दूसरा गोली लहना सिंह को लगता है और रीढ़ के पसली को छूते हुए निकल जाता है। दम लगता है तो नतमस्तक होकर क्या हो जाता है, गिर जाता है। और ये देख रहा था, ये जो है बाबू कहने का अर्थ है कि युद्ध जिस मोर्चे पे हो रहा था वहाँ से के किलोमीटर इस लड़ाई का आवाज़, यानी जब फायर करे तो आवाज़ निकलेगा ना फायर में, तो इस लड़ाई की आवाज़ जो है बाबू कहने का अर्थ है कि 3 मील दाहिना, 3 मील कहाँ हुआ, दाहिने की ओर खाए वाले ने सुन ली थी। दूसरा जो है व्यक्ति मोर्चा पे थे, दूसरा मोर्चा पे थे, वहाँ के जो है व्यक्ति सुन लेते हैं इस लड़ाई की आवाज़, है ना, 3 मील दाहिने थे, है ना। तो तुरंत फ़ोन करते हैं, तो गाड़ी आती है, 2 एम्बुलेंस आती है, 2 डॉक्टर आते हैं, है ना, और बीमार ढोने की गाड़ियाँ आती है। तो लहना सिंह लगता है, लेकिन वो खुद जाता नहीं है, एम्बुलेंस में हजारा सिंह और बौधा सिंह को भेज देता है। और कितना ही प्रयत्न करते हैं हजारा सिंह कि तुम चलो लहना, मेरे साथ चलो। तो लहना कहते हैं कि दूसरी गाड़ी आती रही होगी एम्बुलेंस के, उसमें हम आएंगे, आप जाइए और सूबेदारनी को कहिएगा ना कि हम उनको जो वचन दिए थे हम वो वचन पे खरे उतरे, है ना, है ना। ये बात ज़रूर सूबेदारनी को कहिएगा। ये कौन कहते हैं, लहना सिंह।
किससे? हजारा सिंह से, है ना। बेचारा नतमस्तक होकर गिर जाता है लहाना सिंह, चूँकि उसको गोली लगा हुआ था, एक छोड़ दो गोली लगा था, दूसरा रीढ़ की हड्डी में, है ना। वो गिर जाता है बेचारा। और ये दृश्य देख रहा था फिर वजीरा सिंह सोचता है कि क्या संबंध है लहाना और सूबेदार में, आखिर क्या बात है। तो हजारा सिंह और लहाना सिंह के बारे में जानने के लिए वजीरा उत्सुक हो जाता है ना। जैसी बाबू कहने का अर्थ है कि नतमस्तक हो के लहाना सिंह गिरता है, तो लहाना सिंह कहता है, ऐ वजीरा मुझे पानी पिला, है ना। तो वजीरा सिंह लहाना सिंह के सर को अपने गोद में रखता है और पूछता है कि तुमको गोली लगा लहाना, तुम क्यों नहीं गए? वो दोनों बाप बेटा में क्या तुम्हारा संबंध है, क्यों उसको तुम भेजा? क्या रीज़न है? रीज़न बताओ, रीज़न। लहाना सिंह अपनी बीती हुई सभी बातों को याद करते हैं। वो कहते हैं ना कि मृत्यु के कुछ समय पहले, है ना, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके याद आती है ना। जब इंसान मृत्यु के निकट पहुंचता है तो जीवन में जितनी सारी जो वो काम किया वो सब एक एक करके उसके सामने प्रकट होते रहता है ना। कब? मरते वक्त। ऐसा लहाना सिंह के साथ भी होता है। लहाना सिंह अपने अतीत की यादों में खो जाता है और वजीरा सिंह को सारी कहानी सुनाता है। कहता है कि जानते हो, हम बचपन में एक लड़की से प्यार करते थे, है ना, और उस लड़की से बहुत ज़्यादा हम प्यार करते थे। और एक दिन की बात है, 7 दिन की छुट्टी लेकर के हम लामा पर से घर गए थे, खेती बाड़ी के मामले में। लामा मीन्स क्या होता है? युद्ध होता है ना। कहते हैं लहाना सिंह कि हम 7 दिन के छुट्टी लेकर कहाँ गए थे? घर गए थे, खेती बाड़ी के मामले में, है ना, खेती बाड़ी के मामले में, है ना। कुछ काम आ गया था जिसके कारण हम घर गए थे। जब हम घर गए थे, है ना, उसी क्रम में मेरे साथ हजारा और बोधा भी थे। और जब हम घर जा रहे थे तो बोधा सिंह के जो पिता हजारा सिंह हैं वो हमसे कहते हैं कि तुम्हारा घर मेरे गांव के रास्ते से होकर जाता है, इसलिए लौटते वक्त मेरे यहाँ आना तुम, और हम तीनों साथ में चलेंगे। और वही होता है, हम जाते हैं उनके यहाँ। और जब हम उनके यहाँ जाते हैं, जब लामा पर से चिट्ठी आती है एकाएक कि युद्ध शुरू हो रहा है, आप लोग जल्दी आइए, तो हमको याद आता है कि हमको से सूबेदार कहे थे कि तुम मेरे घर आना, हम लोग साथ चलेंगे। लहाना सिंह सूबेदार के घर जाते हैं, और जब लहाना सिंह सूबेदार के घर जाते हैं तब जो है, जैसे ही बाहर सब लोग जाने के लिए निकलते हैं युद्ध पर, तब हजारा सिंह कहते हैं कि ऐ लहाना, तुमको लगता है सूबेदार नहीं जानती है, अंदर बुला रही है, जाओ। ये बात सुनकर के लहाना को अजीबो लगता है कि ना हम आज से पहले इनसे मिले, ना ही कभी युद्ध पर आए, ना हमसे मुलाकातें, हमको जानते कैसे हैं। ये बात किसको लगता है? लहाना सिंह को लगता है। लहाना सिंह फिर भी किसी प्रकार से जाते हैं, और जब वो जाते हैं तब लहाना सिंह सवाल करते हैं कि हम आपसे कभी मिले नहीं, आप हमको जानते कैसे हैं? तो वो जो लड़की रहती है ना, वही बचपन के प्यार, लहाना सिंह के बचपन के प्यार, है ना, वही लड़की रहती है। और यहाँ सूबेदार के पत्नी बन जाती है, हजारा सिंह की पत्नी बन जाती है। वो कहती है कि आप भले ही हमें न पहचाने, लेकिन हम आपको दिल में बसाए हुए हैं, है ना, हम वही लड़की हैं, आप याद करिए, हम वही लड़की हैं, बचपन के प्यार आपके हैं, हम, आप हमको से बचपन में प्यार करते थे, हम वही लड़की हैं जिसको आप बचाए थे बचपन में। जो है बेचारी सूबेदारनी रो रो के कहती है कि क्या करें, रिश्ते इस प्रकार के होते हैं कि ना इसको हम बनाते हैं ना आप बनाते हैं, है ना। अपनी पूरी बीती बातों को याद करती है सूबेदारनी, दिलाती है उनको, और दोनों की आँख में एकदम मूसलाधार आंसू की बरसात हो रही होती है ना। और जो है लेखक यहाँ कहते हैं चंद्र शर्मा गुलेरी कि दोनों की आंखों में आंसू, है ना, और बताया जाता है कि लहाना सिंह शादी शायद नहीं किए थे, है ना, और सूबेदारनी से 25 वर्ष बाद भी मिल रहे थे। सोच लो, 25 वर्ष बाद सूबेदारनी से मिलता है कौन? लहाना सिंह, लेकिन फिर भी उतना ही प्यार
इसमें कोई कमी नहीं, एकदम जो है उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे लहना से, है ना। दोनों की आंखों में एकदम आंसू, है ना। बताइएगा सूबेदारनी से लहना कितने वर्ष बाद मिलता है? 25 वर्ष बाद, फिर भी उतना ही प्यार, है ना। और लहना सिंह शायद शादी नहीं किया था और दोनों की आंखों में आंसू। प्यार एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर आप भी किसी से सच्चा प्यार किए होंगे तो अगर बुढ़ारी में भी मिले ना वो आपसे आपको, तो आपको भी उतना ही प्यार उस पर आएगा जो शुरू में आया था। वो कहते हैं ना, कैसे कर लूँ मोहब्बत किसी और से तेरे जाने के बाद, कैसे कर लूँ मोहब्बत किसी और से तेरे जाने के बाद, डर लगता है तन्हा मिल गई तो क्या जवाब दूंगा पास आने के बाद, है ना। तो ये बाबू प्यार करता था। कौन? लहना सिंह सूबेदारनी से। सूबेदारनी अचरा पसार कर भीख मांगती है, कहती है कि हमको सरकार की तरफ से ज़मीन मिला है लायनपुर में, है ना। कहाँ मिला है? लायनपुर में। लायनपुर में ज़मीन मिला, लायनपुर लिखल होगा, है ना। ये जो पाकिस्तान में पड़ता है, कहाँ बाबू? पाकिस्तान, है ना। सरकार की तरफ से हमको ज़मीन मिला है, लेकिन हम उस ज़मीन का क्या करेंगे जब मेरा पति और बेटा ही नहीं रहेगा। और वो अचरा पसार के भीख मांगती है कि आप जिस प्रकार से बचपन में रक्षा किए थे ना हमको, उसी प्रकार से युद्ध में भी रक्षा करिएगा मेरे पति और बेटा का, क्योंकि मेरा जो बेटा है वो 5वां बेटा है। इससे पहले और 4 जन्म लिए लेकिन कोई नहीं रहा, मर गया, ये लास्ट बेटा है ना। आप इसको ज़रूर रक्षा करिएगा। ये न कह के कि ये जी तने सुन तू बच के यह जी ताकि दोबारा मुलाकात होते, बचपन के प्यार ना हो, ये न कह के। अब सवारती होती है ना। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो है ये बात भिक्षा मांगती है और लहना सिंह वचन देते हैं कि हम मर जाएं युद्ध में, लेकिन तेरा पति और बेटा को कुछ नहीं होने देंगे। और यही वचन को, है ना, निभाते हैं लहना सिंह और कहते हैं कि उसने कहा था। अंततः जो है एक और बात बोलते हैं, वजीरा सिंह से कहते हैं कि हमको युद्ध में आने का कोई शौक़ नहीं था, हमको सैनिक सिपाही बनने का कोई शौक़ नहीं था, हमको तो शौक़ था कि मेरा एक भतीजा है जिसका नाम कीरत सिंह है। कौन सी है? कीरत सिंह। कीरत सिंह के साथ, है ना, बैठ, जिस दिन ये कीरत सिंह का जन्म हुआ था ना, उस दिन हम अपने हाड़ में, है ना, आम के पेड़ लगाए थे, मीन्स बगीचा में आम के पेड़ लगाए थे। और हमको शौक़ था कि चाचा भतीजा बैठ करके जो है बगीचा में आम खाएं, खरबूजा खाएं, खेती करें। हमको कोई शौक़ नहीं था सैनिक बनने का। और यह कहते कहते, है ना, लहना सिंह मर जाते हैं, अपना प्राण त्याग देते हैं, वीरगति को प्राप्त कर लेते हैं। और वो अपने बटालियन का राइफल नंबर 77 का जमींदार थे। कौन? लहना सिंह। इति श्रीखंडम इत्याध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। आप जय लिख दीजिएगा, है ना। इसका आपका पूर्ण विवरण हम दे चुके। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव अगले क्लास में हम चलाएंगे, लेकिन कल हम ग्रामर पढ़ाने वाले हैं प्यारे बच्चों। पहला तो 2 दिन से हम क्लास नहीं रहे थे, कारण यही था कि मेरी भतीजी का जो है परसों बर्थडे था और कल हम खुद एकादशी किए हुए थे, बस समझ रहे, जिसके कारण हम क्लास नहीं ले पाए थे। लेकिन आपका क्लास अब कंटिन्यू रहेगा, अब हम पे विश्वास करिए और जितना हो सके आप इस चीज़ को, है ना, समझिए और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, आज भर के लिए इतना ही। अगला दिन मिलेंगे ग्रामर के साथ।